हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी देखेंगे महाभारत का एपिसोड 263 भाई। लास्ट में दुर्योधन जो है ना उसको मार रहे हैं पर असर नहीं हो रहा, और भीम कह रहा है मैं मर जाऊंगा पर इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। प्ले करें भाई। है प्ले करो। मैं विवश हो सकी। मनुष्य को अपनी विजय अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करनी चाहिए, और आप सबको आपकी विजय आपके पुरुषार्थ से ही मिलेगी। पति और पत्नी तो एक आत्मा मानी जाती है गोविंद। मैं अपने पति की सहायता अवश्य करूंगी। अवश्य। वास्तव में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था सखी। ये युद्ध तुम्हारा भी है। तुम्हारी सहायता के बिना ये युद्ध पूर्ण नहीं हो सकता। अरे पुत्र, इस युद्ध का संकल्प तो आप पांचों ने मिलकर लिया था ना, तो युद्ध केवल आर्यपुत्र भीम क्यों कर रहे हैं? मुझे सुखद पूर्वाभास हो रहा है पांचाली। तुम अवश्य दुर्योधन की निर्भरता का रहस्य लेकर आई हो। जी आर्यपुत्र। सुनो दुर्योधन, संसार में मनुष्य के माता पिता के कर्म उसे कितनी भी सुरक्षा क्यों न प्रदान करें, मनुष्य के अपने पाप उसकी निर्बलता बन ही जाते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाप अवश्य तुम्हारी निर्बलता है। मेरी कोई निर्बलता नहीं। मैं सबसे शक्तिमान हूं। तुमने सदा ही अहंकार को अपने जीवन का केंद्र बनाया है दुर्योधन। इसीलिए तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया। अवश्य तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी निर्बलता है। उठो भीम, भ्राता दुर्योधन के हृदय पर प्रहार करो। जानकी भाई उस पिता को मैंने अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपनी पत्नी से और अपनी संतानों से प्रेम किया है युधिष्ठिर। मेरे हृदय पे तुम्हारा प्रहार तो क्या समग्र हिमालय गिरेगा, तब भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। आपका मस्तक आपकी निर्बलता है, जहां पर अधर्म वास करता है। भ्राता भीम, इनके मस्तक पर प्रहार कीजिए। पुस्तक में वो नहीं। तुम्हारा आभार। मैं तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। दुर्योधन, आपने अपने पूर्वजों को लज्जित किया है। मैं जान गया हूं कि आपकी सबसे बड़ी निर्बलता आपकी वासना, आपकी लालसा है। संपूर्ण नग्न होकर अपनी माता के सामने प्रकट होने का आत्मविश्वास आप में नहीं रहा होगा युवराज दुर्योधन। जिनका हृदय साफ होता है वो अपने माता पिता के सामने प्रकट होने से भयभीत नहीं होते। आपने अपनी कुलवधू को, अपने भाइयों की पत्नी को अपनी जगह पर बैठने का निमंत्रण दिया था। आओ दासी द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो। वही आपका सबसे बड़ा पाप था, और वही आपकी सबसे बड़ी निर्बलता है। देश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। दासी द्रौपदी, आओ मेरी जंघा पर बैठो।
दुर्योधन, अपनी जंघा का रक्षण करो। भीम, तुम गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध प्रहार कर रहे हो भीम। दुर्योधन, मैं अपने प्रण के अनुसार प्रहार कर रहा हूँ। मरा करो दुर्योधन, तुमने इसी जंगा पर पांचाली को बैठने के लिए कहा था ना। इसी जंगा को तोड़ने के मेरे प्रण का स्मरण करो दुर्योधन। मैं तुम्हारी इसी जंगा को तोड़कर तुम्हारे प्राण लूंगा। मेरा प्रण है ये। अपनी मृत्यु से तब तक भागोगे दुर्योधन क्योंकि मृत्यु से छुपने का या भागने का कोई उपाय ही नहीं। जिस दिन रणभूमि में धर्म की ज्वाला उठे, समग्र कुरुवंश भस्म हो जाए। भीम, तुम गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। नियम नियम का प्रश्न पूछने वाले पितामह और गुरु द्रोण अब नहीं रहे दुर्योधन। अब कौन मुझसे प्रश्न पूछेगा? मैं प्रश्न पूछूंगा तुमसे। भाई नियम तो नियम है, पर भाई दुर्योधन को तो मारना है ना, उसने बड़े धर्म किए तो भीम भीम को पता चल गया उसकी कमजोरी को, और वार भी किया, और बलराम जी आ गए भाई, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, दुर्योधन का अंत तो है, मरने वाला तो है, पर ये बलराम जी आ गए भाई, अभी उसका तो गुस्से में लग रहे हैं। भाई गुस्से में तो है, बलराम जी तो आए, वो बोलते हैं मैं पूछूंगा भाई भीम मार ले दुर्योधन को तो मजा आ जाए हमें भी। हाँ भाई आ गया है बलराम जी, तो अब पता नहीं क्या होगा।